नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जून में किसका बढ़ेगा परिवार में प्यार, जून में किसको मिलेगी संपत्ति अपार, जून में किसके रिश्तों में आएगी दरार, जून में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। जी हाँ, जून का महीना शुरू हो चुका है और जून का महीना आपकी आमदनी और कामकाज के लिए कैसा रहने वाला है ये तो पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके परिवार, शादी और आपकी सेहत की। राशि अनुसार जून का महीना आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी सेहत के लिए कैसा बीतेगा। जून में किस फैमिली मेंबर का आपको साथ मिलेगा, किससे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते, जून में कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और कैसा बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन, यही सब आज बताएंगे आपको पंडित जी सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 जून 2026 दिन मंगलवार। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, शाम 7:01 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। मूल नक्षत्र रात 10:06 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग सुबह 7:16 से शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 8:51 से 10:35 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:19 से दोपहर 2:03 तक। इन अशुभ समयों में उत्तर दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, सगाई या विवाह का कार्यक्रम फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या फिर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो जून में इन सभी शुभ कार्यों के लिए कौन से मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी साबित होंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, जून में कब, कैसे, क्या करें? देखिए, वैसे तो अधिक मास में कोई मुहूर्त होता नहीं। जब ज्येष्ठ का महीना, शुद्ध ज्येष्ठ का महीना शुरू होगा तो वाहन खरीदने का मुहूर्त जो है वो 17 जून को है, 22 जून को है, 24 जून को है और 25 जून को है। विवाह के मुहूर्त की बात करें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 को विवाह का मुहूर्त है। लेकिन अपना विवाह मुहूर्त देखते हुए अपने घात चक्र का विचार करके ही इन मुहूर्तों का उपयोग करें। सगाई के मुहूर्त के बारे में भी यही बात कहना चाहूँगा कि 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 और 27 को सगाई का मुहूर्त है, लेकिन इसमें भी अपने घात चक्र का विचार करें। प्रॉपर्टी मुहूर्त के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 18, 19, 25 और 26 तारीख को आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। गृह प्रवेश की बात है तो 24, 26 और 27 जून को आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसमें भी आपको अपने घात नक्षत्र, घात तिथि, घात महीने का ध्यान रखना चाहिए। नामकरण की मुहूर्त की बात हो तो 10, 14, 17 और 21, 25 और 29 जून को किसी बच्चे का नामकरण किया जा सकता है। कारोबार शुरू करने के मुहूर्त की बात है तो 19 और 21 जून को आप कर सकते हैं। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो 10, 12, 17, 19 और 24 जून को खरीद सकते हैं। मुंडन अगर किसी बच्चे का कराना है तो 17, 22, 24 और 25 जून को करा सकते हैं। जनेऊ 17, 19 और 24 को करा सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी बच्चे को अन्न खिलाना है, अन्नप्राशन कराना है तो 17 और 24 जून का मुहूर्त अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से अब जून महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, जून महीने में कौन कौन से मुख्य व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार जा रहे हैं इस वक्त, तो क्या वो जाना एक समर वेकेशन के तौर पर देखा जाए या कुछ अच्छा भी माना जाता है इस वक्त गंगा स्नान? 11 जून को गुरुवार को एकादशी है, 12 जून शुक्रवार को प्रदोष व्रत है, 13 जून शनिवार को मासिक शिवरात्रि है, 14 जून रविवार को रोहिणी व्रत है, 15 जून सोमवार को मिथुन की संक्रांति और अमावस्या है, 19 जून को शुक्रवार को शीतला षष्ठी है और 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी है।
और 29 जून सोमवार को वट सावित्री पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा है। जहाँ तक हरिद्वार जाने की बात है या उत्तरांचल जाने की बात है, तो देखो महीना तो अधिक मास चल ही रहा है। अधिक मास में तो आदमी को धर्म, कर्म और पूजा पाठ के कार्यों में ही लगना चाहिए, क्योंकि इस महीने में ना तो मतलब कि कोई शुभ कार्य, विवाह आदि किए जाते हैं और ना कोई व्यवसाय वगैरह का शुभारंभ किया जाता है। तो इस महीने में लोग प्रायः, गर्मी है, ठंडे प्रदेशों में घूमने के लिए ज़्यादा जाते हैं, धार्मिक उद्देश्य से कम जाते हैं। ठीक है, घूमने के लिए ठंडे प्रदेशों में जहाँ थोड़ी गर्मी कम पड़ती है वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ से लोग हटने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ यही कारण है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जून में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है जून महीने की इनकी फैमिली और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। घर में कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। नया घर, नई गाड़ी खरीदने या घर की मरम्मत करने का योग बन सकता है। माँ की सेहत में सुधार होगा। उनसे सहयोग और प्रेम भी मिलेगा। केतु से आपको थोड़ा सावधान रहना है। परिवार में बच्चों की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है, क्योंकि केतु आपके 5वें भाव में है। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा विचार करने से बचें। भाई बहनों से विवाद करने से बचें। हालांकि आप ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। जून में आपका वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है। बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव कुछ कम हो सकता है। संतान सुख चाहने वालों के लिए समय शुभ है। बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलने का योग है। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ भविष्य के महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। हालांकि केतु और मंगल क्रोध और जिद के कारण रिश्ते में तनाव ला सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अविवाहितों के लिए जून का महीना अच्छा है। अच्छे प्रस्ताव आएंगे। परिवार की मंजूरी से रिश्ता तय हो सकता है। प्रेम विवाह करने के लिए समय सकारात्मक है, लेकिन 5वें भाव में केतु रिश्तों में कुछ गलतफहमियां या दूरियां ला सकता है। सेहत के लिए जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है। 4थे भाव में गुरु के होने से वजन और लीवर संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। बाहर का भारी भोजन खाने से भी परहेज करना चाहिए। 12वें भाव में शनि तनाव देंगे। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। कभी कभी अज्ञात भय या अकेलापन भी महसूस हो सकता है। नींद की कमी, थकान या तनाव से परेशानी होगी। क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। महीने के दूसरे हफ्ते में गाड़ी संभल कर चलाएं। आँख और सिर में दर्द हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित होने की संभावना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष राशि वालों के लिए तो सेहत के लिहाज से ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को करके आप अपने इस महीने को थोड़ा सा शुभ बना सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। अरे बोलो जी रमेश जी, अपना सवाल कीजिए। रमेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? रमेश जी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच उमा चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना स्पष्ट सवाल कीजिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरे भाई का नाम हमसे छोटा है यूपी, उसका नाम अतुल चौरसिया है। डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1998। पंडित जी, पूछना है कि उसकी शादी नहीं लग रही है और ये कौन सा बिजनेस करे उसमें सफल होगा। पढ़ाई कर रहा था लेकिन पढ़ाई छोड़ दिया है। चंद्रमा, शादी लग नहीं रही है। चंद्रमा और शनि की स्थिति बेटा चतुर्थ दशम है। अभी इनके विवाह में विलंब है। अभी इनके विवाह में विलंब बना हुआ है। और चंद्रमा शनि की चतुर्थ दशम स्थिति ये एक तरह से गुप्त बहरा दृष्टि का संकेत है, जिसके कारण अभी योग्य विवाह और रिश्ता आना जो है बहुत कठिन लग रहा है। इसमें जहाँ तक मेरा विचार है कि थोड़ा विलंब है।
और अगर विलंब कम करना चाहते हो तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया जलाया करें और पीपल की 7 परिक्रमा किया करें। जब तक विवाह न हो जाए तब तक ये उपाय करें, और अगर शनि चालीसा का शनिवार को पाठ करें तो इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वृषभ राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कि क्या जून में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ। कैसा रहेगा जून महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न में पैदा हुए लोगों को बताना चाहूँगा कि जून में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। घर में ज़्यादातर समय सुख शांति रहेगी। परिवार में चल रही पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। भाई बहन और रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलने का योग है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। मांगलिक कार्यों की योजना भी बन सकती है। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे या मरम्मत को लेकर चर्चा हो सकती है। संतान से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। पूरा परिवार एक साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन केतु चतुर्थ भाव में है, ये घरेलू मामलों में मामूली तनाव भी ला सकता है। माँ की सेहत और परिवार के जरूरी मामले में आपको नज़र रखनी होगी। घर से निकलने से पहले बड़े बुजुर्गों के पैर छुएंगे तो काम बनने की संभावना बढ़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पुराने मतभेद दूर करने के लिए मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाने का योग है, लेकिन मंगल के कारण आपको अपने क्रोध पर, जिद पर नियंत्रण रखना होगा। अविवाहितों की शादी के लिए भी महीना शुभ है। आपके पास अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। सहमति से रिश्ता तय हो सकता है। सेहत के लिहाज से महीना औसत है। शनि आपके शरीर को मजबूती देंगे और ऊर्जा प्रदान करेंगे। बृहस्पति आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर बना रहेगा। नियमित दिनचर्या और संतुलित खान पान आपको फिट बनाए रखेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। भारी सामान संभल कर उठाएं। खान पान में सावधान रहें। ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करें। और यदि आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके परिवार में एक सुखद वातावरण का निर्माण हो। जय मां विंध्यवासिनी।